वेलकम टू द स्टार डिजिटल क्लासेस। आज हम इंग्लिश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो इंग्लिश को मजबूत बनाती है, उसके बारे में पढ़ना उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, जो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश का जो बेसिक है, आधार, वो क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जब मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंग्लिश की छोटी से छोटी जो यूनिट होती है वो लेटर होती है, और लेटर से मिलकर बनता है वर्ड। यानी उसको सही तरीके से रीअरेंज कर देते तो वर्ड बन जाता है, और वर्ड को अगर सही तरीके से अरेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। तो एक सेंटेंस में क्या क्या क्वालिटी होती है, एक सेंटेंस में कितने टाइप के हमारे पास, कितने टाइप से एक सेंटेंस बनता है? तो सेंटेंस 8 टाइप से बनता है, यानी कि टोटल 8 चैप्टर कवर करता है, और वो सारे चैप्टर मिलके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, एक सेंटेंस को बिल्ड करते हैं। तो वो किस में आते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारे 8 टॉपिक है लगभग, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, अपने इंटरजेक्शन हो गया, एक वर्ब हो गया। तो हमारे ऐसे करके 8 टॉपिक है, तो उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक, एक एक टॉपिक लेते हैं और उनको कवर अप करते जाते हैं, क्योंकि एक साथ तो सारे होंगे नहीं। तो अलग अलग लेते हैं और उनको समझते हैं कौन सा कहाँ लगता है और कौन सा कहाँ लगता है। और यही इंग्लिश की जान है। अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो आपके इंग्लिश में कोई भी एरर का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो एरर के लिए भी और इंग्लिश को सीखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप इतना सब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये जरूरी नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश का आधार मजबूत करना है, इंग्लिश को आधार मजबूत करना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो हम आज टॉपिक लेते हैं हमारा नाउन। आज टॉपिक लेते हैं हम नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। सबको पता है नाउन का मतलब संज्ञा होती है। अब देखो, नाउन का मतलब संज्ञा होती है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके बारे में ऐसा पढ़ेंगे कि नाउन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, नाउन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो क्यों पड़ती है? मैंने आपको एक अमृत दिया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब जब सब्जेक्ट और जो अदर वर्ड है, जो वर्ब है वो तो अलग ही रहेगी। ये तो अपना बीइंग और डूइंग समथिंग होता है, ये तो बीइंग और डूइंग समथिंग, ये तो बीइंग और डूइंग समथिंग होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है और जो अदर वर्ड होता है, देखो सब्जेक्ट के बारे में तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तब पूरा जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहां कहां कौन सी चीजें लगती है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है ये एक क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी अदर वर्ड है, ये क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है और प्रोनाउन। या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन के समान, हो सकता है, नाउन के समान, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट, हो सकता है, यानी कि ये या तो नाउन होगा या नाउन के समान कोई चीज होगी। तो अब देखो, यहां पे हमें नाउन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यही पढ़ रहे हैं। तो अदर वर्ड और जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं कैसे। जैसे ये आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही 3 चीजें होती है हमारे पास। अब देखो, सब्जेक्ट और अदर वर्ड, वर्ब तो अपनी जगह रहेगी, वर्ब तो इसका तो अलग ही फॉर्मेट रहता है। सब्जेक्ट और अदर वर्ड पे नाउन आता है। पहले तो नाउन देखते हैं, फिर बाद में बताऊंगा मैं नाउन होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट और अदर वर्ड, अब यहां पे सब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट की जगह आएगा क्या क्या? या तो आएगी नाउन, आपको पता है सबको, या तो नाउन आएगी, या आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन, या नाउन के इक्विवेलेंट। नाउन नहीं होता है वो, नाउन के इक्विवेलेंट, यानी नाउन के समान कोई चीज होती है। नाउन नहीं होती है, नाउन होती है प्रोनाउन। सब्जेक्ट या अदर वर्ड की जगह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन के समान कोई भी चीज होगी। अब देखो, नाउन तो संज्ञा है, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी है नाउन है। प्रोनाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले वर्ड, और नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन के समान क्या क्या होते हैं। अब देखो, नाउन के समान वर्ड ऐसे कौन से हैं जो नाउन के समान है?
तो देखते हैं नाउन के समान कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो नाउन के समान होते हैं। अब देखो नाउन इक्विवेलेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती है। एक तो जेरेंड होती है, हम पूरा पढ़ेंगे ना इसके बारे में जेरेंड क्या होती है, लेकिन एक बार मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना सा जानकारी दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती है जो सब्जेक्ट और अदर वर्ड की जगह आ सकती है। तो जेरेंड हो सकती है, आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हो जेरेंड क्या होता है। तो जेरेंड होता है किसी भी वर्ब की फॉर्म में आप आईएनजी अगर जोड़ दो, किसी भी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो तो वो क्या कहलाती है, जेरेंड कहलाती है। और वो भी किसका काम करती है, सब्जेक्ट का काम करती है। जैसे मैंने बोला एक चीज ले ली, जैसे स्विम मान लिया, स्विम एक वर्ब है, अब इसमें आईएनजी जोड़ दोगे तो ये क्या करेगी, काम सब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने आईएनजी जोड़ दिया स्विमिंग। अब स्विमिंग ये सब्जेक्ट, ये स्विमिंग है तो आईएनजी फॉर्म। अब आपको लगता है कि ये जाएगी किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगी, लेकिन इधर देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाकर ये सब्जेक्ट का कार्य भी करेगी। कैसे, जैसे स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे स्विमिंग का मतलब क्या हुआ कि जो तैराकी है, जो स्विमिंग, जो तैरना है, वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, यानी कि स्विमिंग क्या है, हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे ये देखो मेन तो ये है कि ये क्या किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। इसीलिए हमने क्या कहा इसको, ये नाउन के इक्विवेलेंट है। अब एक जेरेंड हो गई, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, जेरेंड। और ये सब्जेक्ट और अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट की जगह भी ये काम में आ सकती है। तो आईएनजी जहां पे लगा हुआ हो ऐसे सीधा मत समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये एक सब्जेक्ट भी हो सकता है जो कि नाउन की तरह कार्य करता है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। जेरेंड हो गई, इसके बाद में एक आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला आई गो टू प्ले, आई गो टू प्ले यानी मैं खेलने के लिए जाता हूं। अब देखो यहां पे आई गो टू प्ले मैंने लिखा है, लेकिन एक सेंटेंस में अगर डबल वर्ब आ जाए, जैसे मैं यहां से टू काट दूं तो आई गो प्ले, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, आई गो टू प्ले। अब ये टू प्ले जो है यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, इन्फिनिटी का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ये भी नाउन के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यानी कि एक सेंटेंस में डबल वर्ब आते ही वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, हमारा कंसेप्ट गलत हो जाता है। सेंटेंस में डबल वर्ब कभी नहीं, मेन वर्ब कभी भी डबल नहीं आ सकती है, लेकिन उसमें टू लगा के उसको क्या बनाया जा सकता है, इन्फिनिटी बनाया जा सकता है। और उसका मतलब होता है के लिए। तो अब इसका मीन्स क्या निकला, आई गो टू प्ले यानी कि मैं खेलने के लिए जाता हूं। तो इन्फिनिटी समझ में आ गया आपको। इसके बाद में नाउन के इक्विवेलेंट हो सकता है ये अपने, जैसे कोई भी क्लोजेज, और एक हो गया फ्रेजेज हो गया, क्लोजेज हो गया। अब क्लोजेज और फ्रेजेज तो हम लोग इसका पूरा चैप्टर लेंगे ना, क्लोजेज का लेंगे, फ्रेजेज का लेंगे, जेरेंड का पूरा लेंगे, इन्फिनिटी का एक वीडियो एक बना चुका हूं मैं, एक और बनाऊंगा, तब आपको पूरा इन्फिनिटी उसमें समझाऊंगा। तो नाउन पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमारे टॉपिक पे आते हैं नाउन पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो नाउन क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की जगह आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट और अदर वर्ड ये जो सब्जेक्ट और अदर वर्ड होते क्या है, अक्सर नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन के समान होते हैं और ये वर्ड होते हैं। तो इसीलिए हमें नाउन पढ़ने की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी, इसीलिए हम नाउन पढ़ते हैं। तो हमारा जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो भी किसी नाउन से ही स्टार्ट होता है या किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होता है या नाउन के इक्विवेलेंट कुछ भी होता है उससे ही स्टार्ट होता है। यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी है सारा नाउन है। तो ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यानी कि अपना पेन और कॉपी आप सदा की तरह पेन और कॉपी अपने साथ में रखते होंगे और इसीलिए आप इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और सबको बताइए कि नाउन जो सब्जेक्ट और अदर वर्ड की जगह क्या क्या चीजें हम पुट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो नाउन,
जो नाउन है उसको कैसे, जो नाउन है, अब आपने सबने पढ़ रखा है बचपन से, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए हो कि जैसे मतलब नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, यानी किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, सबने पढ़ रखा है। तो वहां पे सेकंड स्टैंडर्ड तक आपको इतना ही बताया गया है कि जितना आप कैच कर सके, क्योंकि टीचर भी आपको उतना ही बताएंगे क्योंकि आपका उस टाइम पे माइंड छोटा होता है। तो अब थोड़ा सा माइंड को बढ़ाते हैं और नाउन के बारे में पूरा जानेंगे, नाउन कहाँ क्या फंक्शन करती। उस टाइम पे आपको सिर्फ बताया गया था और आपको अंडरलाइन करवाई थी कि ये कौन सी नाउन है, ये कौन सी नाउन है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ये फंक्शनल ग्रामर पढ़ेंगे ना, फंक्शनल ग्रामर, हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ेंगे, एक एक चीज का मीन्स जानेंगे, कौन सी चीज कहाँ लगती है, कौन सी चीज कहाँ लगती है। तो नाउन आप सबको पता है, देखो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं। नाउन यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस दुनिया में चाहे आपको दिखता है चाहे नहीं दिखता है, यानी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ना, दुनिया में आप मतलब जब सोते हो तो सो के जब उठते हो, स्टार्टिंग करते हो, तब दिन की जब शुरुआत करते हो तो आप सिर्फ नाउन ही नाउन को देखते हो ना। पूरी दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ क्या है, नाउन। बस इतना सा मान लो, जिसको आप छू सकते हो और जिसको नहीं छू सकते वो सारे क्या है, नाउन। वी कैन टच और नॉट, यानी कि सारी चीजें क्या है, नाउन, जिसे हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते। अब जैसे मान लो ये पेन है तो ये भी क्या है, नाउन है। ये बोर्ड है, ये भी नाउन है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई फीलिंग्स है, जैसे आपके पापा ने आपको आज डांट दिया, तो डांटने से आपको गुस्सा आया होगा, थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी हुए होंगे आप अपने पापा पे। तो जो गुस्सा है, वो गुस्सा क्या है अपने पापा के लिए, वो भी नाउन है। और जो डांटने का जो एक चाटा मारने का जो दर्द हुआ था आपको, वो भी क्या है, नाउन है। यानी वो दर्द को आप फील कर सकते हो, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसको टच भी नहीं कर सकते, तो वो भी क्या है, नाउन। यानी कि सब कुछ इस दुनिया में जो दिखता है चाहे नहीं दिखता है, वो सारी की सारी नाउन होती है। तो इतना आपको ये चीजें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, तो नाउन आप कभी नहीं भूलोगे। इस दुनिया में जो कुछ भी है सारा नाउन है। अब देखो नाउन के कितने पार्ट होते हैं, 5 मतलब 5 पार्ट नाउन के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि यहाँ पे नाउन के हमारे पास 5 काइंड है। इनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। नाउन के 5 काइंड है, इनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और हम ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे जो मतलब जो नाउन के 5 काइंड है वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है, और कैसे जो नाउन है वो अलग होती है, जो पांचों नाउन में क्यों उनको डिवाइड कर रखा है। तो इसीलिए ये आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी था आज कि सब्जेक्ट अदर वर्ड की जगह नाउन का यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा टेंस की क्लास के अंदर। और नाउन बस आज सुबह उठते ही देखना, जब आप किसी चीज से मिलो, चाहे किसी भी चीज को उठाओ, ग्लास उठा रहे हो तो नाउन, सो रहे हो वो बेड, वो भी नाउन है, जो तकिया है वो भी नाउन है, यानी जो पिलो वगैरह जो कुछ भी है, आपने आसपास कुछ भी देखो वो सारा का सारा क्या है, नाउन। तो बस वहां पे आप लॉक कर दीजिए, सब कुछ क्या है, नाउन। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, ये गारंटी है। ओके, थैंक यू।